गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कार्डियक इम्पल्स के बारे में स्टडी किया था। आज का जो क्लास होगा इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या। इसमें हम लोग देखेंगे हार्ट बीट, हार्ट साउंड, कार्डियक आउटपुट एंड कार्डियक साइकिल, है नहीं, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है और बड़ा इजी वे में हम सबको देख पाएंगे। इसलिए पहले मैंने आपको कार्डियक इम्पल्स पढ़ा दिया, क्योंकि इम्पल्स का मतलब ही होता है कार्डियक सिग्नल यानी एक्शन पोटेंशियल। यदि एक्शन पोटेंशियल नहीं है तो फिर बीट तो स्टार्ट ही नहीं होगा, और यदि बीट स्टार्ट नहीं होगा फिर साउंड कहाँ से आएगा, और साउंड ही नहीं है, जब बीटिंग ही नहीं है तो कार्डियक आउटपुट नहीं होगा, कार्डियक साइकिल तो स्टॉप कर जाएगा। इसलिए सबसे पहले मैंने कार्डियक साइकिल आपको कार्डियक इम्पल्स पढ़ा दिया था। अब देखो मैं स्टार्ट करता हूं पहले हार्ट बीट। क्या होता है हार्ट बीट? एक्चुअली जो बीटिंग होता है एक डेफिनेट पैटर्न में होता है, जो बोलते हैं रिदम। तो रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। एकदम याद रखना है, रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। में लिख देता हूं रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन of heart is called heartbeat. Heart beat. अब है क्या कि हार्ट बीट में क्या है, अल्टरनेटली यानी सेपरेटली एट्रिया और वेंट्रिकुलर का सिस्टोल और डायस्टोल होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार है ना चारों सिस्टोल हो गया और फिर चारों डायस्टोल हो गया, ऐसा नहीं है। अल्टरनेटली सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक मूवमेंट होता है, यानी कि एट्रियल सिस्टोल अलग होगा, है नहीं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल अलग होता है। एक बार में दोनों सिस्टोलिक मूवमेंट कभी हो ही नहीं सकता है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली क्या है कि एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन में देखा गया है एवरेज हार्ट बीट जो होता है वो 72 टाइम्स होता है। 72 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट में 72 टाइम्स। और यदि ऐसे स्टैंडर्ड इसका बीटिंग देखा जाए रेंज, तो 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, ये रेंज है। दिस इज द रेंज ऑफ हार्ट बीट। लेकिन एक हेल्दी पर्सन में जो हार्ट बीट होता है ये 72 टाइम्स पर मिनट, यानी क्या कि एक मिनट में ये जो ऐसे नोड है वो एक्शन पोटेंशियल 72 टाइम्स जनरेट करता है, और उसी के एक्शन पोटेंशियल से एट्रियल सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, फिर जॉइंट डायस्टोल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वन कार्डियक साइकिल। वन हार्ट बीट means one cardiac cycle. It means one times atrial systole, one times ventricular systole and one times है ना जॉइंट डिस्टोल, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल पॉज कहा जाता है। तो अब यहां देखो ये हो गया आपका कितना टाइम्स होता है। अब है क्या कि एनिमल का बॉडी जितना छोटा होता है उसका रेट ऑफ हार्ट बीट उतना ही ज्यादा होता है। जैसे मैं बताऊं आपको कि आप रैबिट के केस में जाओ, रैबिट में तो रैबिट में होता है 200 टाइम्स पर मिनट, देखो रेट ऑफ हार्ट बीट। इसी तरह आप इससे भी छोटा एनिमल में जाइए, किस में, आप स्पैरो में, स्पैरो तो 500 टाइम्स पर मिनट, है नहीं, कितना ज्यादा हुआ। कैनरी में जाइए और छोटा, कैनरी में 1000 टाइम पर मिनट। लेकिन आप बड़ा एनिमल ले लो, एलिफेंट, तो एलिफेंट में 25 टाइम्स पर मिनट, है नहीं। एंड द पोकिलोथर्मल एनिमल, जिसको कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं, किसको, फ्रॉग को, तो फ्रॉग के केस में होता है 64 टाइम्स पर मिनट। ये याद रखना चाहिए। अब मैंने पहले बताया था कि हार्ट दो तरह का होता है, न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक, जिसमें एक्शन पोटेंशियल है नहीं न्यूरॉन्स के द्वारा यानी ब्रेन के द्वारा गाइडेड होता है, स्टार्ट होता है सिग्नलिंग। तो ऐसे हार्ट को बोलते हैं हम लोग न्यूरोजेनिक हार्ट। और न्यूरोजेनिक हार्ट में क्या होता है, हार्ट को बॉडी से निकालते ही स्टॉप कर जाता है, इसलिए न्यूरोजेनिक एनिमल में हार्ट ट्रांसप्लांटेशन संभव नहीं है। लेकिन मायोजेनिक हार्ट में क्या होता है कि हार्ट का सिग्नलिंग जो होता है, हार्ट का जो फंक्शन होता है बॉडी से निकालने के बाद कुछ देर तक चलते रहता है, इसलिए मायोजेनिक एनिमल में क्या होता है कि हार्ट ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। तो यहां मायोजेनिक हार्ट में क्या होता है कि द हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय द मायोजेनिक नर्व फाइबर यानी सेल्फ एक्साइटरी। ये जो है पॉइंट है, ऐसे नोड, ये खुद ही एक्साइटेड होता है। नो एक्सटर्नल स्टिमुलस इज रिक्वायर्ड
फॉर द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, तो ऐसे हार्ट को बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट, और मायोजेनिक हार्ट से जो बीट होता है उसको बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट बीट। तो ये हो गया आपका हार्ट बीट। अब हम लोग देखते हैं आपका हार्ट साउंड। हार्ट में साउंड कैसे जनरेट होता है? तो एक्चुअली एज यू नो दैट कि फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी द इम्प्योर ब्लड इज कलेक्टेड बाय प्रीकेवल वेन, and from the lower part of the body the impure blood is collected by postcaval vein, and from the heart wall the coronary sinus pour the impure blood into the right atrium। जब राइट एट्रिया impure blood से भरता है उसी समय लेफ्ट एट्रियम में लंग से प्योर ब्लड आता है थ्रू पल्मोनरी वेन। तो ये दोनों में फिलअप हो गया। जैसे इसमें ब्लड फिलअप होता है, याद रखना है, तो क्या होता है, ये जो ऐसे नोड है इस एक्टिवेट होता है एंड इट जनरेट्स द इंपल्स दैट इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। इससे क्या होता है कि इट सेंड द मैसेज, है ना, सेंड द कमांड टू द डिफरेंट, है ना, टू द वॉल ऑफ द एट्रिया। एट्रिया के वॉल में यह सिग्नल देता है और उसी सिग्नलिंग के कारण जो कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब यह कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑरिकुलर सिस्टोल होगा, और ऑरिकुलर सिस्टोल के कारण राइट एट्रियम का इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रिया का प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा। अब क्या होगा, ये तो आ गया, इस समय ये दोनों भाल्व खुला रहता है। अब जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, देखो यहीं से साउंड शुरू होगा, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल बिगिंस होगा तो ये दोनों क्लोज कर जाएगा। कौन? ट्राइकस्पिड भाल्व और बाइकस्पिड भाल्व। आपको मालूम है कि राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग इज गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड भाल्व एंड लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग इज गार्डेड बाय बाइकस्पिड भाल्व। ये दोनों भाल्व जैसे ही बिगिन करेगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये बंद हो जाएगा। और जब बंद होगा तो जो साउंड आता है उसको बोलते हैं फर्स्ट साउंड ऑफ द हार्ट बीट, दैट इज कॉल्ड S1 साउंड। इसको बोलते हैं लब, LUB और LUBB लव। इसका पिच होता है लो पिच्ड होता है, ये लो पिच साउंड है, लेकिन इसका ड्यूरेशन लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। लो पिच्ड बट लॉन्ग ड्यूरेशन होता है इसका। किसका? लब साउंड का। अब क्या हुआ कि ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो इसका प्योर ब्लड जो है, इम्प्योर ब्लड गो टू द लंग फॉर प्यूरिफिकेशन, और इसका प्योर ब्लड गो टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब क्या होता है, जब इसका कंप्लीट सिस्टोल हो गया तो ब्लड तो चला गया, वेंट्रिकुलर ब्लड कहां चला गया? डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये चला गया लंग में। अब होगा ज्वाइंट डिस्टोल। जब ज्वाइंट डिस्टोल होगा तो क्या होता है कि ये दोनों भाल्व खुल जाएगा, और ये जो आप देख रहे हो सेमीलूनर भाल्व है, किसमें? एट्रियल सेमीलूनर भाल्व एंड पल्मोनरी सेमीलूनर भाल्व, ये क्लोज होता है ताकि बैकवर्ड फ्लो ब्लड का नहीं हो। तो जब यह क्लोज करेगा, कौन? सेमीलूनर भाल्व जब क्लोज करता है तो ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड भाल्व से S1 साउंड दैट इज लव, दिस इज द फर्स्ट हार्ट साउंड। और जब सेमीलूनर भाल्व क्लोज करेगा, सेमीलूनर भाल्व क्लोज करेगा तो S2 सेकेंड हार्ट साउंड, दिस इज कॉल्ड डप साउंड, ये डेवलप करेगा ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमीलूनर भाल्व। क्लियर? तो फर्स्ट जो हार्ट साउंड है वो किसके कारण हुआ? ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड भाल्व। और फर्स्ट हार्ट साउंड को क्या बोलते हैं? लव। और लव का क्या होता है कि ड्यूरेशन है नहीं कम होता है, ड्यूरेशन इसका लॉन्ग होता है लेकिन लो पिच्ड होता है, और इसका ड्यूरेशन बहुत ही कम होता है लेकिन हाई पिच्ड होता है। कौन? वेंट्रिकुलर, है नहीं, ये आपका जब डायस्टोल होगा यानी क्लोजर ऑफ सेमीलूनर भाल्व। तो ये हो गया आपका हार्ट साउंड लव एंड डब। अब क्या होता है कि यदि भाल्व में कोई डिफेक्टिव हो गया तो ये जो पिच होता है साउंड का वो बदल जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड क्या? उसको बोलते हैं हार्ट मर्मर। हार्ट मर्मर कहा जाता है, यहां ध्यान देना है, इसको हार्ट मर्मर कहते हैं। हार्ट मर्मर यानी एबनॉर्मल साउंड ऑफ द हार्ट ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ भाल्व्स, चाहे वो सेमीलूनर भाल्व हो चाहे वो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड भाल्व हो। तो इसको भी दो तरह का डिफेक्ट माना गया है। यदि वेंट्रिकुलर सिस्टोल के कारण यदि होगा तो वो जो डिफेक्टिव होगा, दिस इज कॉल्ड ये होगा आपका ड्यू टू, इसमें डिफेक्ट ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड भाल्व में होगा, है नहीं, इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर मर्मर कहा जाएगा। और
सिस्टोलिक मर्मर कहा जाएगा। जब सिस्टोलिक वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा और इसके साउंड में यदि जो है इसके डिफेक्टिव के कारण यदि साउंड में डिफेक्ट आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग वेंट्रिकुलर है ना डिफेक्ट कहा जाता है ना, सिस्टोलिक डिफेक्ट कहा जाएगा। और जो आपका सेमिलुनर वाल्व के साउंड में इसमें डिफेक्ट होगा तो क्या होगा, जब ज्वाइंट डायस्टोल होगा तब उसके साउंड में अंतर आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक है ना मर्मर। तो एक होगा सिस्टोलिक मर्मर है नहीं और दूसरा होगा डायस्टोलिक मर्मर। सिस्टोलिक मर्मर मतलब डिफेक्ट इन बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व एंड डायस्टोलिक मर्मर मतलब हो गया डिफेक्ट इन सेमिलुनर वाल्व। तो इस तरह हम लोगों ने देख लिया हार्ट साउंड। तो हार्ट का जो साउंड है वह केवल और केवल क्लोज वाल्व के क्लोजिंग से ही आपको आवाज सुनाई पड़ता है, क्योंकि ये जो साउंड होता है वो फोर्सफुल, जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है कि फोर्सफुल है ना आपका फ्रीक्वेंसी होता है साउंड का, इसलिए आपको तेजी से सुनाई पड़ता है। तो ये हो गया हार्ट बीट। अब देखते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट अब आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो इसका ब्लड यानी राइट एट्रियम का इम्प्योर ब्लड कहाँ गया, लंग में, और प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल का गो टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। यहां ध्यान देना है, दोनों वेंट्रिकल का ही ब्लड बाहर जाता है। राइट वेंट्रिकल का इम्प्योर ब्लड लंग में और लेफ्ट वेंट्रिकल का प्योर ब्लड गो टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल से एक बार में 70 ml ब्लड पंप होता है। कितना? 70 ml ब्लड पंप आउट, पंप्ड आउट है नहीं, पर बीट एक बीट में 70 ml। अब स्टैंडर्ड कितना है एक मिनट में, तो 72 टाइम्स, तो 72 इंटू 70 इक्वल टू 5040 ml। तो एक मिनट में हार्ट के द्वारा जितना ब्लड पंप करके बाहर कर दिया जाता है दैट अमाउंट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। उसी को बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट में करीब करीब 5 लीटर ब्लड बॉडी से हर मिनट पंप आउट हो जाता है। आप सोच सकते हो कि कितना स्पीड से हार्ट काम कर रहा है नहीं। इसीलिए यह ऐसा स्ट्रक्चर है जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, हार्ट पर, जिस पर लोग कोई ध्यान नहीं देता। अब यहां ध्यान दो, लास्ट बच गया कार्डियक साइकिल। तो मैंने बताया 1 हार्ट बीट मींस 1 कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल कुछ नहीं है, ऑरिकुलर सिस्टोल। यहां ध्यान देना है, मैं इसको मिटाता हूं। जैसे ये है, जैसे ही यहां पर सिग्नल आएगा, कैसे, जब ये ब्लड से भरेगा तो इसमें क्या होगा, ये इसको बोलते हैं इनिशिएशन साइट। इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, इसको बोलते हैं जो है, इसको बोलते हैं पेस मेकर, इसलिए बोला जाता है। और जब कभी इसमें डिफेक्टिव आ जाता है, किसी कारण से इंजर्ड हो गया, डिफेक्टिव आ गया, तो बाहर से पेस मेकर लगाया जाता है चेस्ट में, ताकि जो हार्ट बीट को मेंटेन किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके। इसके लिए बाहर से हम लोग क्या लगाते हैं, पेस मेकर, ये याद रखने का। और मैं जब इसको पढ़ा रहा था तो एक चीज में छोड़ दिया था कि इसका जो ये जो ऐसे नोड है, तो ऐसे नोड का यदि फिजिकल मेजरमेंट देखा जाए तो ये होता है 15 मिलीमीटर लॉन्ग एंड 3 मिलीमीटर इसका वाइडनेस होता है, और इसका यदि थिक देखा जाए तो 1 मिलीमीटर होता है। ये इसका फिजिकल मेजरमेंट है। ऐसे ये क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दिया, याद रखना चाहिए। अब है कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल में क्या हुआ, एक बार ऑरिकुलर सिस्टोल है नहीं, तो एक हार्ट बीट मतलब 1 कार्डियक साइकिल। तो एक कार्डियक साइकिल में स्टार्टिंग कौन करेगा, ऐसे नोड जैसे ही अपने एक्शन पोटेंशियल को है नहीं स्टार्ट करेगा, तो यह यहां से आएगा, क्या, यहां से सिग्नल आएगा लेफ्ट एट्रियम में, और फिर आएगा राइट एट्रियल वॉल में। तो इसके सिग्नलिंग के कारण क्या करेगा, यह कंट्रैक्ट करेगा। इसी के कंट्रैक्ट को बोलते हैं हम लोग ऑरिकुलर सिस्टोल। और ऑरिकुलर सिस्टोल, जैसे मैं यहां डायग्राम से समझा दूं, ये है ऑरिकुलर सिस्टोल। ऑरिकुलर सिस्टोल तो इसमें 0.1 सेकेंड लगता है। ये फर्स्ट हो गया आपका स्टेज ऑफ द कार्डियक साइकिल, ऑरिकुलर सिस्टोल। और जब ऑरिकुलर सिस्टोल होता है तो मैंने आपको बताया कि अपने आप वेंट्रिकुलर रिलैक्स होता है, जिसको वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहते हैं। वेंट्रिकुलर डायस्टोल के लिए कोई सिग्नल की जरूरत नहीं होती है। अब जैसे ही इसमें ब्लड आएगा तो क्या होगा कि फिर से यह इनिशिएट हो जाएगा, कौन, ये जो है आपका पेस सेटर। दिस इज सेड टू बी द
एवी नोड जिसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है ना, इसको कहा जाता है पेस सेटर। और पेस सेटर क्या करता है, एक फ्रेश सिग्नल देता है, इससे रिसीव करता है सिग्नल और फिर एक फ्रेश सिग्नल देता है किसके लिए, फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकुलर वाल्व, यानी कि वेंट्रिकल के सिस्टोल के लिए ये फ्रेश जो है सो इंपल्स जनरेट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं पेस सेटर। अब यहां से बंडल ऑफ हीस से बंडल ब्रांच से पुरकिंजे फाइबर, ये क्या करता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कराएगा। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल करने में इसका टाइम लग जाता है कितना, 0.3 सेकेंड। यहां ध्यान देना। तो फर्स्ट स्टेप एट्रियल सिस्टोल, सेकेंड हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और जो तीसरा होगा ज्वाइंट डायस्टोल होता है, एक साथ पूरा रिलैक्स हो जाएगा, कहीं पर कंट्रैक्शन नहीं रहेगा हार्ट में, है नहीं, तो उसको बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल, और इसका वैल्यू होता है 0.4 सेकेंड। तो टोटल आप जोड़ दो 0.1, 0.3 एंड 0.4, तो टोटल हो गया 0.18 सेकेंड। तो 1 कार्डियक साइकिल मीन्स द 1 एट्रियल सिस्टोल, 1 वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड 1 ज्वाइंट डायस्टोल, ये तीनों को कलेक्टिवली कहते हैं हम लोग एक साथ 1 कार्डियक साइकिल। और एक कार्डियक साइकिल का जो टाइम वैल्यू होता है वो 0.8 सेकेंड होता है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा हार्ट बीट, हार्ट साउंड, कार्डियक आउटपुट एंड कार्डियक साइकिल। अब आगे क्लास में हम लोग देखते हैं, जो भी पोर्शन बचा होगा उसको कंप्लीट कराने का कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।